चलो बच्चों, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बोल के बता दिया, किधर लोअर किधर हायर, ये सब आप लोगों को अच्छे से याद है। क्या होगा होगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो अलाउ नहीं है, पता है तुम लोग को, सॉल्यूट तो अलाउ नहीं है। यहाँ पे वाटर का फ्लो होगा, सॉल्वेंट का ऐसे कुछ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट का फ्लो होगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ओस्मोसिस कहते हो। नेचुरली ये होगा, ये नेचुरल फोर्स, ठीक है, ये हम आप नहीं लगा रहे, ऐसा होता ही है। बनाइए, ड्रॉ करिए, ड्रॉ करते करते ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आज मैं थोड़ा सा ड्राइंग भी ठीक ठाक से करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए समय भी लगता होगा, कोई इशू नहीं। चलिए बच्चों, तो इस तरह से आप क्या कह रहे हो, इस तरह से वाटर का फ्लो होगा, ठीक। अब क्या करूं, रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक सकते हैं सर। क्या करूं मैं कि यहाँ पे मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, कैसे बढ़ा सकते हैं, छोटा सा वेट इस पिस्टन के ऊपर और रख दो, थोड़ा सा वेट और रख दो, थोड़ा सा और वेट रख दो, या दबाओ दबाओ, प्रेशर इधर का बढ़ाओ। तो बच्चों ठीक है, क्या हुआ, प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाए, बढ़ाते 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 एक स्टेज आ गई, एक स्टेज आ गई जहां पे ये फ्लो रुक गया, जहां पे ये फ्लो जस्ट रुक गया, क्या ज्यादा नहीं, जस्ट रुक गया, जहां पे ये फ्लो जस्ट रुक गया, बिल्कुल स्टॉप नाउ। अब ठीक है, वाटर का फ्लो, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं हो रहा है। By applying this extra pressure, you have managed the flow of water. You have just stopped the flow of water from its higher concentration to lower concentration. Water के higher concentration से lower concentration में आपने flow को रोक दिया। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को, ठीक है, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को अपन कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पाई से। यही पाई एक्चुअली किसके बराबर था, एच रो जी के बराबर था न्यूमेरिकली, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन यहां से बने। क्लियर हुई बात। इट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए हम लोग तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर, it is the pressure that just required to stop, that just required to stop, it is the pressure that just required to stop the flow of solvent, the flow of solvent, it is the pressure that just required to stop the flow of solvent from lower concentration of solute to higher concentration of solute through semi permeable membrane, ठीक है, या इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं और दूसरी भाषा में, और ठीक है, द प्रेशर दैट जस्ट, मतलब बस सिर्फ उतना ही चाहिए जितने में रुक जाए, दैट जस्ट स्टॉप्स द नेचुरल ऑस्मोसिस को जो रोक दे बच्चों, उसको आप लोग क्या कहते हैं इस दुनिया में, उसको इस दुनिया में कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही बात समझ में? वो प्रेशर जो जस्ट, ठीक है, वाटर के फ्लो को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में रोक दे, या सॉल्यूट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में रोक दे। इस एक्स्ट्रा प्रेशर को बच्चों आप लोग क्या कहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है, CRT, कैथोड रे ट्यूब। नहीं, ऐसा कुछ इसका नाम नहीं है। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यूज होती हैं,
क्वेश्चन पे हम लोग देख लेंगे। आप लोग को पता है इसकी वैल्यूज बहुत सारी होती है, बहुत सारी 3-4 वैल्यूज इसकी होती हैं, ठीक है। एसआई में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट होती हैं, अर्ग में, जूल में, केल्विन में, इन सब में अलग वैल्यूज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको बच्चों अच्छे से डील कर लेंगे इन वैल्यूज को। एंड टी इज हियर टेम्परेचर, इस पे भी बात डिपेंड करती है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन किए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पूरी पढ़ाई में ए मैं किसको बोला हूं? सॉल्यूट को बोला हूं, ठीक है। तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम लोग को मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। सॉल्यूट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। क्या इसी चीज को तुम लोग मोलैरिटी नहीं कहते हो? क्या इसी चीज को तुम लोग मोलैरिटी नहीं कहते हो बच्चों? तो एक्चुअली जो सी है इस फॉर्मूले का वो मोलैरिटी है, और क्या? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें लेगा, जिसमें वो, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। बट वैसे तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी पता है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर, अलग अलग टर्म्स होती है, बट यहाँ पे जो यूज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉरी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, जिसको आप क्या कहते हो? मोलैरिटी कहते हो बच्चों, ठीक। पाई इज इक्वल टू CRT। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इतना समझ में आ गया। और आगे इसको ऑपरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना। दूसरा, पाई इज इक्वल टू सी की जगह हमने लिख दिया NA अपॉन में, सी की जगह मैंने लिख दिया NA अपॉन में V, ठीक है, NA अपॉन में V इंटू RT इज इक्वल टू, और लिख सकते हो WA गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है। वॉल्यूम किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का, SOL यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, SOL सॉल्यूशन को होना चाहिए, इनटू में RT। तो एक और पाई का फॉर्मूला आपके साथ निकल के आया, WA अपॉन में MA, ठीक है, इनटू में RT बाई V क्या है? याद रखना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ, ठीक है, हेडिंग क्या चल रही थी आपकी? हेडिंग आपकी चल रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल आया फिर से, इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फिर से बच्चों अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। बिल्कुल। ये जो आपने सेकंड डेफिनेशन में, अच्छा हाँ ठीक है, हो गया। बोलिए कुछ भी जो पूछना नहीं चाहते हो हो। गया, ठीक है। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूला को नोट करते हुए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल अभी ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल अच्छे बनेंगे। कंपटीशन वाले तुम्हारे न्यूमेरिकल, हालांकि कंपटीशन में हर जगह से बनाए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है अबनॉर्मल मास का, इस चैप्टर से जो कंपटीशन एडवांस का जो बात किया जाए तो वो उसमें, ठीक है, अबनॉर्मल मास वाले से, मतलब अबनॉर्मल मास इन सब को भी, ठीक है। अबनॉर्मल मास पढ़ने के बाद तुमको जानते हो क्या लगेगा? ठीक है, ये क्या झूठा 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 चल रहा है, सब बेकार, सब कचरा, सब झूठ, सब गलत, सारे फॉर्मूले गलत। सारे फॉर्मूले को करेक्ट करना पड़ेगा अब नॉर्मल मास पढ़ने के बाद। कैसे पता चलेगा? अब नॉर्मल मास पे सॉल्व करेंगे कि अभी जो फॉर्मूले सीखे उस पे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ के अपने को पता चलेगा कि अब नॉर्मल मास वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये सब कुछ लगाएंगे, वन टॉप फैक्टर आएगा। इसके बाद अपने को सब समझ में आ जाएगा कि ये जो पढ़ रहे थे मोलर मास की कैलकुलेशन कर रहे थे, ये सब तो नाटक था, सब कुछ, ठीक है, सही नहीं था। सब में कुछ ना कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है, वो वन टॉप फैक्टर से हम लोग करेक्ट करेंगे। डिसोसिएशन, एसोसिएशन, ये सारी चीजें समझेंगे बच्चों। चलिए, तो इतनी बात हो गई आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। ये सब कुछ सिंपल सिंपल है, कुछ ज्यादा ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक न्यूमेरिकल करते हैं। आंसर तुम लोग बताओगे, जो लोग पिछली क्लास छोड़े हो उनसे भी बनेगा, जो लोग पढ़े हो उनसे भी बनेगा, क्योंकि ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये लो, ये है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जानते हो तुम लोग। 200 सेंटीमीटर क्यूब of aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम of protein,
contain 1.26 gram of protein, 1.26 gram of protein, फुल स्टॉप करिए। The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10⁻³ बार। ठीक है, हम कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों सॉल्यूट का ही तो मोलर मास फाइंड करते हैं, फॉर्मूले में तभी वही आया था। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जबकि आर की वैल्यू भी आपको दे दिया है, R = 0.8 केल्विन के बाद क्या लिखे हैं? 300 Kelvin is 2.57 into 10⁻³ बार, 10⁻³ बार। ठीक है, आर की वैल्यू 0.83 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, एक वैल्यू ये याद कर लीजिए। बार जब प्रेशर यहाँ पे रहेगा, अलग अलग इसकी वैल्यू है, इसकी एक वैल्यू ये भी है, यूनिट के हिसाब से वैल्यू रखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी यूनिट दी हुई हैं। आर की एक वैल्यू ये भी याद कर लीजिए, ठीक है, 8.314 इंटू में, ठीक है, एक सेकंड यार, क्या है 8.3 इंटू, इसकी यूनिट बेटा लंबा है, ठीक है, फिर लिखवा देता हूँ आर की वैल्यूज। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में यही दी हुई है, इसी के हिसाब से आप लोग सॉल्व करिए। हम लोग को क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। प्रोटीन यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला गया, प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका सॉल्यूट है। उसके लिए आप लोगों को, ठीक है, क्या याद करना है, क्या फाइंड करना है, उसका मोलर मास। तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पाई = WA अपॉन में MA इंटू में RT अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ लीटर बार मोल केल्विन सब ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही यहाँ पे रख दो। पाई क्या है, पाई दिया है यहाँ पे कितना है, बार में दिया है, ये देखो 2.57। देखो बार में हम लोग प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो बार में आर की वैल्यू भी दिया है, चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2.57, ये 2 है बेटा, ये इसके 2 की ये 2 है। ठीक है, 2.57 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू WA दिया हुआ है 1.26 ग्राम, 1.26। अच्छा, यहाँ पे ग्राम है, ग्राम को बदलने की आवश्यकता है क्या, नहीं बदलने की आवश्यकता है, नहीं बदलने की आवश्यकता है। मोलर मास को ग्राम में निकाला जा सकता है, समझ रहे हो। मोलर मास किसका, प्रोटीन का, यही तो फाइंड करना है, MA मोलर मास को। ये ग्राम बच रहा है ना, ये ग्राम यहाँ पे बच रहा है, तो ग्राम में आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत चेंज करो, केजी एजी मत ले जाओ। RT, आर की वैल्यू 0.83, टेम्परेचर 300 SI में दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर 1000 से डिवाइड कर दो बच्चों, 1000 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाता है लीटर में, और लीटर SI यूनिट बन जाएगा, समझ रहे हो। 200 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लीटर बन जाएगा। चलिए, तो आपका MA यहाँ से क्या निकल के आएगा, MA निकल के आएगा 1.26, ठीक है, अपॉन में 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू में 0.83 इंटू में 300, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, ये 0 गया, 2 1 जा 2, 5 जा 5, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बुक से आंसर मैच कर ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले प्रैक्टिस के लिए कराया हूँ। और टेंशन मत लो न्यूमेरिकल्स वाले लोग, बिल्कुल मत टेंशन लो, अगले चैप्टर से हम आपको सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की बात, ठीक है। चलिए 1.26 इंटू, ठीक है, 0.83 इंटू 300 इंटू 5 जो भी आ रहा है उसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2.57 से, ठीक है, तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 610.389 इंटू 10⁻, ये 3 माइनस में ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत गंदा आंसर हो गया भैया, एकदम, इतना मोलर मास थोड़ी ना आएगा।
पॉइंट वाइंट का कहीं, अच्छा ये बात ठीक है, रुको रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है। 61 पॉइंट समथिंग आना चाहिए हमारा, 6 ठीक है, समथिंग आ रहा है, कुछ पॉइंट वाइंट में गड़बड़ किया हूँ। 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो आ रहा है उसको अपन ने डिवाइड कर दिया 2.57 से, ठीक है। और यार ये कुछ गड़बड़ लिख दिया हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन में, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक किसी के पास है यार? यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में ये माइनस है कि प्लस है यार? ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब ऊपर जाएगा। तो तुम लोग ने, किसी ने कैलकुलेट किया? मेरा भी इतना ही आ गया, और बुक में यही दिया है क्वेश्चन। बुक में यही क्वेश्चन दिया, और आंसर कितना बुक में दिया हुआ है? 61,022 ग्राम पर मोल। 61.022 दिया है। 61 पॉइंट दिया है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये देखो। 61 पॉइंट नहीं दिया है। अरे ठीक है, रुक जाओ, ये होता है 200 सेंटीमीटर क्यूब है लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सही तो करना है। अरे ठीक है, सही 1000 आया का है, डिवीजन कर दिया, 61022 आ रहा है बुक में। 61022 22 मतलब ये हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, 610389 इतना। हाँ सही आया, पॉइंट नहीं है, वो कॉमा दिया हुआ है। ग्राम पर मोल, अरे भैया मोलर मास कितनी बड़ी प्रोटीन होगी यार, सच में पॉइंट है वहां पे, नहीं है? नहीं, कॉमा है वो। रुक जाओ, ठीक है, मैं बुक पहले देख लूं, कौन से पेज पे है? कॉमा ही है सर। पेज नंबर बताओ। 56 66 56 में मैं देख ले रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा कितना मास कैसे आ गया। 56 में ये सवाल है। 56 में मेरे में तो नहीं है। अरे एग्जाम्पल नंबर 2.11 है ये वाला। 2.11 एग्जाम्पल नंबर है, 61022 ग्राम पर आपने मोल। आर की वैल्यू भी गलत ले ली है, 0.83 नहीं, 0.083 आर है। की वैल्यू इतनी ही दी हुई है इसमें शायद, 0.083, 0.83, अच्छा 0. ये लेना है, ठीक है। तो आंसर इनका भी ठीक है, पॉइंट है कि डेसिमल है, ठीक है, ये गड़बड़, 0.083 लिखो, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, सही तो लिखा, लीटर बार पर मोल पर केल्विन 0.083, और ठीक है 1000 का डिवीजन सही है सब कुछ। यार ये डेसिमल होना ही, पॉइंट नहीं होना चाहिए आंसर में, रुक जाओ, ठीक है, एक ही डेसिमल तो इसमें जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, यहाँ पे ये 0.083 रख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये 0 पॉइंट डाल लो, 0.083, इससे क्या चेंज हो जाएगा? एक डिजिट का फर्क पड़ेगा, 1.26 मल्टीप्लाइड बाई 0.083, 0 पॉइंट बच्चों यहाँ पे 0.0 लिख लेना, 0.083 मल्टीप्लाइड बाई कितना 300 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो आ रहा है बेटा उसको हम लोग 2.57 से डिवाइड कर दिए, 2.57 से, तो ये आ रहा है, ये डेसिमल हट के यहाँ पे आ जाएगा और सब कुछ ये रहेगा, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 610389 61,038.9 ग्राम पर मोल। तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, जानते हो मोलर मास कितना यूनिट होगा? जैसे मान लो, ठीक है, प्रोटीन वोटीन जैसे, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, इनके बड़े बड़े फॉर्मूले, पॉलीमर्स के बड़े बड़े फॉर्मूले, तो उनका जब मोलर मास निकालते हो 600, 800, 1000 इतना आता है, जैसे सोडियम पोटेशियम का 20, 22, 25 याद करके रखे हो तो, लेकिन इतना बुक में भी तो यही लिखा है यार, क्या करें? सही है, चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। सही है ना, बुक में भी तो यही लिखा हुआ है, इतना ही बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और उनका आंसर पता नहीं क्यों कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद भी यार इनका आंसर मैच नहीं करता एनसीईआरटी का, कैलकुलेटर से ही तो सॉल्व किए,
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रेशर क्या सही लिखा हुआ है? प्रेशर जो यहाँ पे गिवन प्रेशर है वो सही लिखा हुआ है। गिवन प्रेशर है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रुक जाओ 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको देख लूं। आश्चर्यचकित करने वाला आंसर है। ये पक्का गलत है, कंफर्म गलत है, मैंने देख लिया। देखो बेटा, तुम लोग ये बताओ कि 1 ATM जो होता है वो लगभग 1.0, ठीक है, 1 समथिंग, ठीक है, बार होता है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 ATM होता है, जानते हो, अपने दिमाग में लगा सकते हो। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 1 ATM होता है, मतलब एक बार लगभग, एक अप्रॉक्स में दोनों को ले लो। तो इतने कम प्रेशर में, ठीक है, सॉल्यूशन को रखा है, ठीक है। प्रोटीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, इतना कम हो रहा है। ये पॉजिटिव में होना चाहिए यार पावर। चलो ठीक है, बुक से, ठीक है, खेलने की कोई जरूरत नहीं, देख लेंगे, बुक में आंसर यही लिखा है, सॉल्व्ड है, तो कोई सवाल नहीं। लेकिन ये इतना ज्यादा मास नहीं आना चाहिए, 1000, 2000, 10,000, 5000 आ जाए। अब आज मैं गूगल में सर्च करूंगा, ठीक है, सबसे बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, चलिए, कितने उसमें पार्टिकल्स होंगे, कितना मोलर मास हो सकता है उस प्रोटीन का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपने को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं इसमें। हेडिंग करिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। तीन चीजें आई होप कि ये खत्म हो जाएगा आज, ये खत्म ही करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, इन तीनों को ओस्मोसिस, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए। तुम लोग पहले भी समझे होगे, पहले भी इस चीज को पढ़े होगे, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। एक्चुअली ये पूरी कहानी जो, ठीक है, इन सब की दी है ना बच्चों, वो हमारी बॉडी के टर्म्स में दी हुई, कि जैसे हम लोग को कोई जब इंजेक्शन दिया जाता है, जब कोई ड्रिप दी जाती है, मान लो इंजेक्शन, ठीक है, हमारे बॉडी में हमारा जो फ्लूइड है, हमारा जो ब्लड है, या ठीक है ब्लड को छोड़ो, हमारा जो, ठीक है, क्या है, सेलुलर फ्लूइड है, हमारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, वहां भी, ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां पे, ठीक है। हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर लिख लेना इस नंबर को, 0.9% मास बाई वॉल्यूम होता है, NaCl, काहे में, ठीक है, हमारे ब्लड में, हमारे सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड में नहीं, हमारे सेलुलर फ्लूइड में, हमारा जो सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है, उसमें जो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9% मास बाई वॉल्यूम का मतलब, परसेंट का मतलब, सब बच्चों तुम लोगों को अच्छे से क्लियर, इतना हमारा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है NaCl का हमारे फ्लूइड में। अब जो हमें इंजेक्शन दी जा रही है, हमें जो ड्रिप बॉटल चढ़ाई जाती है, ठीक है, जानते हो, बीमार पड़ते हैं, बॉटल लग जाती है, देखते देखते बस सर्दी खांसी हुई, बॉटल लगा दो, ठीक है। तो बॉटल जो लगती है, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। काहे के लिए कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों मेंटेन करना पड़ेगा? अगर कॉन्सेंट्रेशन आपने, ठीक है, जो एक्स्ट्रा या जो बाहर से फ्लूइड दिए हो, ठीक है, सब अपने बॉडी को प्रोवाइड किए हो, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ, मतलब सॉल्यूट समझना तुम, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो बाहर से आप सॉल्यूशन अपनी बॉडी में ला रहे हो, उस सॉल्यूशन में अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा सॉल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट कम है। ऑस्मोसिस नेचुरली किधर होता है, किधर से किधर होता है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आप, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई वाला सॉल्यूशन, मतलब 0.9% से ज्यादा वाला दे दिए तो भी प्रॉब्लम है, 0.9% से कम दिए तो भी प्रॉब्लम है। क्या होगा? एक बार श्रिंकेज होगी, एक बार स्वेलिंग होगी। हाइपोटोनिक में जानते हो क्या होती है, ठीक है, स्वेलिंग होती है, हाइपरटोनिक में श्रिंकेज होती है, और इसमें कुछ नहीं होता। मतलब ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला इंजेक्शन, ये वाला ड्रिप हमको चढ़ाया जाएगा, बात समझ में आ रही है हमको, ठीक है, बॉडी में आइसोटोनिक दिया जाएगा। 0.9% है तो 0.9% ही मेंटेन करो उस इंजेक्शन में, उस, ठीक है, ड्रिप में, तब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करो, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा, ये नंबर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। NaCl का 0.9% मास बाई वॉल्यूम हमारी सेलुलर, ठीक है, फ्लूइड में रहता है। अब मान लो अगर, ठीक है, सेल में पानी भरता गया, सेल बस्ट कर गई, बहुत सारी सेल बस्ट करने लगी, ठीक है, कोई गड़बड़ी से आदमी मर जाएगा, ठीक है, ऑर्गन फेल कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, हाइपोटोनिक को।
और आइसोटोनिक को और हाइपरटोनिक को, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे वेसल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसको मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर एक ये सेल रखी हुई है बच्चों, ठीक है, ये सेल रखी हुई है और सेल के अंदर एक सॉल्यूशन है और सेल के बाहर भी सॉल्यूशन, जिसको आप क्या कहते हो, सराउंडिंग कहते हो, सेल का सराउंडिंग कहते हैं। सेल के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सेल की कवरिंग वो भी तो एसपीएम है यार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसको आप कहते हो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ये देखो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन, ये बाहर भी, मतलब इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, दोनों जगह ये भरा हुआ है, दोनों जगह सॉल्यूशन है, दोनों जगह है ये सॉल्यूशन भरे हुए हैं। बना लीजिए इसको, थोड़ा सा डायग्राम से ही सब समझ में आ जाएगा, सब सिंपल है, ठीक है। अब आएगा ऑब्नॉर्मल मास, ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान करेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन हो गया और ठीक है इंट्रा सेलुलर रीजन हो गया, दोनों में क्या भरा हुआ, सॉल्यूशन भरा हुआ, दोनों जगह क्या भरा है बच्चों, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये हमारी बाउंड्री हो गई सेल, ये हो गई हमारी एसपीएम, ये मेम्ब्रेन हो गई। अब मेम्ब्रेन जब भी, ठीक है, सॉल्यूशन से, ठीक है, बाहर एक्सटर्नल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी तो आप जानते हो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा बच्चों, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारी सेल हो गई और यहाँ पे अब ऑस्मोसिस होना है। ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है बच्चों, उसमें आप क्या देखोगे, हाइपोटोनिक वाले केस में देखोगे कि वाटर का जो फ्लो है कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। वाटर मतलब सॉल्वेंट, एसपीएम से सॉल्यूट तो भूल जाओ, सिर्फ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो फ्लो होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, जितना इधर जाता है उतना इधर जाता है, जितना इधर जाता है उतना इधर जाता है, जितना इधर आता है उतना ही अंदर भी जा रहा है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या, कुछ नहीं, नेट चेंज हो रहा है, जितना सॉल्वेंट जा रहा है। अब देखो एसपीएम है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो जाएंगे ही, सॉल्वेंट पार्टिकल इवन हर जगह, ठीक है, पार्टिकल चलते रहते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, जितने पार्टिकल्स, ठीक है, आइसोटोनिक है, जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट की यहाँ है वही कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट की यहाँ पे, ठीक। कैसे हुआ सर ये, अंदर कैसे वाटर जा रहा है, ठीक है, तो कहां से जाता है, आप कहते हो ये, इसको आप कहते हो लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या कहोगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सॉल्यूट का लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से अंदर ये जो रीजन में जा रहा है ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, किसका है, सॉल्यूट का है, नेचुरल ऑस्मोसिस होगा। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, अगर सेल के कंपैरिजन में, सेल के, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये बाहर वाला जो ड्रिप बॉटल जो तुम चढ़ाए हो, जहां पे सेल्स को रखे हो, चने को भिगोते हो, ठीक है, मैंगो रख देते हो, किसमिस, वो रेजिन, ठीक है, आप रख देते हो, ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस कहाँ हो रही, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में भी एक सॉल्यूशन है और सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है। तो बाहर वाला सॉल्यूशन जो आपका सराउंडिंग का सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन क्या कहोगे, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब बाहर आ रहा है मतलब क्या है, लो टू हाई, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई, किसकी, सॉल्यूट की, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अंदर यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, बना लीजिए, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की, समझ रहे हो, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, फ्लो कर रहा है। ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, एक मिनट रुकना, अभी टाइम है अपने पास, हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इस तरह से हम लोग ने इसको डिवाइड कर लिया, समझ लिया। और यहाँ पे क्या कहोगे, इनसाइड आउटसाइड सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे भी, ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन, दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन को हमने सेम रखा है, दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने सेम रखा। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो आप लोग बता दीजिए, फिर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। द सॉल्यूशन, पूछ लेना कुछ भी दिक्कत हो, द सॉल्यूशन हैविंग, द सॉल्यूशन हैविंग, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द, लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका, ये भी मेंशन कर दे रहा हूं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन द, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड देन द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, और कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूं सॉल्यूट की ली जाती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब पानी अंदर की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे हियर, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स या फ्लो इनसाइड, मूव्स या फ्लो क्या कहोगे इनसाइड, इस फेनोमेना को आप क्या कहते हो, एंडोस्मोसिस कहते हो। क्या कहते हो, एंडोस्मोसिस। और इसमें क्या होती है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है, दिख रहा है पानी भरेगा तो सेल फूल जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी साइज। यहाँ क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन इन विच, या ऐसा लिखो द सॉल्यूशन हैविंग higher concentration। जो बच्चा 9th क्लास ना पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हाई लो में, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था पहले। द सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute than the concentration of solute inside the cell के अंदर, ठीक। यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स और फ्लो, ठीक है, आउटसाइड द सेल, ओके। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इसको एक्सोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, श्रिंकेज होता है, देख रहा है आपको श्रिंकेज, पानी बाहर निकल जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे द सॉल्यूशन, यहाँ पे दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, द सॉल्यूशन हैविंग, ठीक है, यहाँ नहीं बन रहा है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, द सॉल्यूशन हैविंग सेम concentration of solute, ठीक है, which is inside the cell, ठीक है। यहाँ क्या होगा, नो एंडोस्मोसिस, नो एक्सोस्मोसिस, सेल remains सेम साइज, सेल की जो साइज रहेगी वो सेम रहेगी, सेल रिमेन्स सेम साइज, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बच्चों 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl कंसंट्रेशन होना चाहिए। कौन से मीडियम का, बाहर वाले मीडियम का, तब हमारी सेल में न एंडोस्मोसिस होगा न एक्सोस्मोसिस होगा, नहीं तो आपकी सेल खराब होने लगेगी। दोनों ही केसेस में, एंडोस्मोसिस में और एक्सोस्मोसिस दोनों में ही। एग्जाम्पल आपको मैं कुछ दे दे रहा हूँ, ठीक है, एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, जो आप चना गीला करते हो, जो आप रेजिन्स, किशमिश, रेजिन्स, ये जो आप, ठीक है, भिगोते हो, ठीक है, और राजमा, छोले, पता नहीं क्या क्या ETC, वो सब क्या है, एंडोस्मोसिस एग्जाम्पल है। आम जानते हो, आम, ठीक है, जो अचार इस समय बन रहा है, अचार को, ठीक है, क्या करते हैं, अचार के बाहर एक मेम्ब्रेन है, वो जो छोटे छोटे आम के पीछे तो बाहर मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसको किसमें डाल देते हो, उसमें सॉल्ट, हल्दी वल्दी, मसाले उस वाले पूरे सॉल्यूशन में, पेस्ट में, मिक्सचर में मिला देते हो, तो अब, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हायर किसकी हो गई, सॉल्यूट की, ठीक है। अंदर भी सॉल्यूट है, नमक, ठीक है, आम के अंदर क्या होगा, तो कुछ वो साइट्रिक एसिड वगैरह, खट्टापन वाला और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, और बाहर ये मसाले, वो मसाले, ठीक है, और हल्दी, नमक सब खूब मिला के रखे हो, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन हो जाएगा, आम, हायर कॉन्सेंट्रेशन वो मसाले का पेस्ट, समझ गए। तो यहाँ पे जो आम का अचार बनाते हो, रॉ मैंगो श्रिंक्स इन काहे में, ठीक है, अचार मसाला, बाकी तुम लोग सब समझते हो, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है मेरी, बट ठीक है, चल जाएगी इतनी अंग्रेजी, ठीक है।
तो क्या कहोगे, अचार मसाले में रॉ मैंगो के कच्चे आम को जब डालते हैं उसके साथ क्या फिनोमिना हो जाती है, ये हाइपरटोनिक वाले, ठीक है। एक्सोस्मोसिस की होती है, सिकुड़ जाती है, छोटी छोटी एकदम बढ़िया, पहले फ्लेशी रहती है, मतलब बहुत सारा उसमें के अंदर, ठीक है, पल्प, ठीक है, गूजा भरा रहता है, लेकिन ठीक है जैसे उसको डालते हो वो सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। बाहर धूप में रखते हो तो क्या होता है यार, यही तो होता है बाहर, ठीक है, सॉल्यूट, बाहर सॉल्वेंट है ही नहीं, अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, सूखने लगा, वाटर इवेपोरेट करेगा। ये सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्या इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों को? आगे अब आप लोग एक छोटी सी टॉपिक 5 मिनट की पढ़ानी मुझे, रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस के बाद हम लोग अब नॉर्मल मास और बंट ऑफ फैक्टर खत्म करेंगे टॉपिक को। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगी, और मुझे भूख लग गई, खाना नहीं खाया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, तो बच्चों हम लोग कल मिलते हैं, आराम से पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी सॉल्व करिए, बुक सॉल्व करिए। बुक जिसको जो खरीदनी होगी प्लीज एक बार पूछ लेना, उसके बाद ही जो बुक बोलूंगा आपके लिए जो सही रहेगी आपके लेवल के हिसाब से वैसी बुक लेना। फालतू बहुत सारी मार्केट में बुक है, बड़ी अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन क्या मतलब, ठीक है, बहुत उसमें लिखा है, बहुत ज्ञान की बातें, अपने को समझ में नहीं आ रही तो क्या मतलब, इसलिए पूछ लेना तब लेना। चलो गुड बाय बच्चों।